वक्फ म्हणजे परमेश्वराचे नावाने हस्तांतर होऊन मुतवल्ली आणि विश्वस्तांनी त्याचे व्यवस्थापन समाजासाठी, समाजातील तळागाळातील गोरगरीब, विधवा, अनाथ, यतीम, आर्थिक कमकुवत असलेले समाजातील वर्गासाठी व्हावे अशी इस्लामधर्मीय अपेक्षा आहे. इस्लामची मूळ संकल्पना आहे की जगाची निर्मिती एक पुरुष आदम अलैहिस्सलाम आणि एक स्त्री हव्वा अलैहिस्सलाम पासून आहे. तेव्हा लोकशाहीचा सर्वधर्मीय विकास या मिळकतमध्ये रुजलेला आहे. वक्फ समाजाचा आधार कसा, यावर खुलासा देत आहे डॉक्टर जी.पी. शेख. नेहरू मेमोरियल हॉल, पुणे येथे एका कॉन्फरन्समध्येचे व्याख्यान. डेस न्यूज मराठी प्रतिनिधी डॉक्टर जी.पी. शेख. मैं डॉक्टर जी.पी. शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात 10 मिनट में समेट दें। शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा रहीम करीम है, और एक दिन हम सबको उसी के पास लौट कर जाना है। आज के इस जलसे के मुंतज़मीन और उसी तरीके से सभी हाजरीन, आज मेरे जिम्मे दिया हुआ है कि हाउ द वक्फ प्रॉपर्टी कैन डेवलप द कम्युनिटी। जहाँ तक हो सके मैं इस सब्जेक्ट से इंसाफ करने की पूरी कोशिश करूँगा। हाजरीन, हमको अगर वक्फ का क्या माहौल है हमारे देश में, इसका क्या स्टेटस है, ये अगर देखना है तो हमें कर्नाटक जाना पड़ेगा। कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जिसने अपने अक्ल और शऊर से इस वक्फ डेवलपमेंट में यानी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 1978 में उन्होंने वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का निर्माण किया। 25% वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट जो है कर्नाटक, उसकी सरमायादारी थी। 26% जो वक्फ बोर्ड है वहाँ का कर्नाटक का, उसने उसकी सरमाया लगाया। और उन 50% जो अलग अलग वक्फ की संस्था है उसमें उन्होंने सरमाया लगाया। और इस तरीके से वो फाइनेंस के ज़रिए से उन्होंने जो वक्फ की ज़मीनें जो पड़ी हुई थी और जिसका इस्तेमाल नहीं था, तो उस पर कम दामों में सर्विस चार्जेस कम लगाते हुए उसको डेवलप किया। और वहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मैरिज हॉल, हाई स्कूल्स, कॉलेजेस, इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर शुरू किए। और यही नहीं बल्कि उसके ज़रिए से वहाँ पर एक अच्छा रोज़गार निर्माण मिला, रोज़गार हुआ। उसके साथ साथ लोगों के जो एक इकोनॉमिकल कंडीशन थी, एक इल्मी कंडीशन जो थी, तो उसको एक बहुत बड़ा साथ मिली। हाजरीन, मैं वहाँ पर एक मरतबा एक सर्वे के लिए गया था ऐसा ही, तो वहाँ के एक चेयरमैन, जिला के चेयरमैन और वहाँ का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि यहाँ पर एक विंडसर शेरेटन होटल है, वो एक मरतबा ऐसा हुआ कि वहाँ पर कुछ जो ये आए थे खासदार, उनको मिली नहीं और उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि यार इसकी पूरी ये निकालो कि ये इसमें यानी इसने ऐसा क्यों किया, इसकी कुंडली निकालो। और उन्होंने देखा कि इसके अंदर बिल्कुल इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, ये बहुत जेंटलमैन है। उनको एक बात नजर आई कि ये एक वक्त की ज़मीन है, एक वक्त की। तो बाकायदा उन्होंने उस वक्फ बोर्ड को वहाँ पर केस करने को लगाया और बाकायदा वो उसके ताबे में आ रही है। अभी अभी हम देख रहे हैं नेट पर कि वहाँ पोर्क और शराब क्या सर्व नहीं होना चाहिए, इस तरीके से भी है। और यही नहीं बल्कि वक्फ ट्राइब्यूनल जो है वहाँ का, तो उसने बल्कि कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के इसमें ताबे में आए, इस तरीके से उन्होंने एक जिसे कहेंगे एक अमल भी, एक एक्शन भी शुरू किया है। हाजरीन, हम देखते हैं कि अभी फिलहाल जैसा हम लेंगे कि नॉर्को वक्फ, नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक इदारा है जो यानी सच्चर कमेटी की एक सिफारिश थी। और हमारी जब 7वीं जेपीसी आई थी, वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अतिक्रमण ये वो इसकी बातें कर रहे थे। हमारे एडवोकेट खान साहब भी थे, पठान साहब भी थे। तो मैंने वहाँ पर सिर्फ एक ही विषय लेकर रखा था कि साहब आप कर्नाटक जाइए और वहाँ का नेशनल कर्नाटक वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वो देख के आइए। आपको ताज्जुब होगा कि मैंने देखा कि 2007 में वो बात कही हुई,
2009 में बाकायदा उसका उद्घाटन हुआ दिल्ली के अंदर। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा एक अच्छा सुझाव भी ये हुकूमत ये हमारा मानती है, ये उसकी एक मिसाल है। उस वक्त के चेयरमैन ने खुद कहा था कि हम कर्नाटक जाने वाले और जरूर जाने वाले और उसी चीज को देखने के लिए जाने वाले। उसी नाडको नेशनल वर्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 500 करोड़ रुपए फंड उसको मिला है। और अभी एक 3 साल पहले मैं दिल्ली में था और एक तकदीर करके एक न्यूज़पेपर उर्दू था और उसमें मैंने देखा कि उसमें न्यूज़ आई हुई थी कि एक जिसे नाडको और एनबीसीसी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इन दोनों के बीच में एक मुआहदा हुआ है और इसके जरिए से, उस मुआहदे के जरिए से वो बाकायदा वक्फ की जो जमीनें हैं उसको डेवलप करेंगे और उसका फायदा कम्युनिटी को देंगे। और उसी के अंदर आज जोधपुर में एक हॉस्पिटल का काम चल रहा है और अजमेर में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट शुरू है। हाजरीन, ये सब काम होते हुए यानी हम देख रहे कि उस वक्त वो जो तकदीर पेपर था उसके अंदर बाकायदा वेंकैया नायडू जो कि वज़ीर बराए तरक्याती इसके वजीर है, वो एनबीसीसी उन्हीं के अंडर आता है। तो उनके उसके अंदर स्टेटमेंट थे कि आंध्र प्रदेश में एक मस्तान वाली दरगाह है, उसको सिर्फ सालाना 500 रुपये किराया आया करता था। हमने जब उसमें ध्यान डाला तो उसका इनकम करोड़ों, उसका इनकम लाखों में चला गया और उसमें लिखा हुआ था कि हमको फक्र है कि उसके जो किराएदार थे ये 80% हिंदू थे, नॉन मुस्लिम थे। हाजरीन, कहने का ये जो है ये यानी हर हुकूमत जब भी जो भी हुकूमत आई उसने हमको साथ में लेकर और हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए फिक्र ली है। और हम सबका भी फर्ज होता है कि हम शक व शुबहात के दुनिया से बाहर निकलकर हमें वक्फ जैसी चीज जो कुदरत ने हाथ में दी है उसको संवारने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए कोशिश करना चाहिए। यही नहीं बल्कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल ये एक इदारा है, ये 1964 में बना, पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ और इसका काम है कि सिर्फ भारत के जो वक्फ बोर्ड्स है राज्यों के उसके ऊपर नजर रखे, उसकी इंफॉर्मेशन ले और उसके इसमें जो इंफॉर्मेशन लेकर यानी जिसे कहेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनक्रोचमेंट, इसकी मालूमात देते रहे हो। किसको? केंद्र सरकार को। उसी सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जरिए से अलग अलग प्रोजेक्ट्स जिसे कहेंगे कि वो उसका यानी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ये जो अहवाल जो मुझे मिला था वहाँ सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ऑफिस से तो उसमें बताया गया कि एक मेजर अर्बन वक्फ डेवलपमेंट के ऊपर वहाँ पर एक 19 स्टेट्स ने हिस्सा लिया और जिसमें ज़्यादातर कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। अब ये 3 स्टेट है, बाकी के दूसरे स्टेट बहुत कम प्रमाण में है उसके अंदर जो उन्होंने हिस्सा लिया है और वो प्रोजेक्ट्स उसके अंदर चलते रहे और उसका बेनिफिट कम्युनिटी को देने की पूरी कोशिश की गई। उसी तरीके से माइनर प्रोजेक्ट्स है उसका भी इसी तरीके से हाल है कि अलग अलग स्टेट्स ने उसमें हिस्सा लिया वक्फ बोर्ड ने और वहां पर वो डेवलपमेंट और वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कौन पैसा देता है? मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो उसका डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग वक्फ के स्टेट को डेवलप करने की वो कोशिश करते हैं। हाजरीन, कहने के लिए तो बहुत यानी जिसे कहेंगे कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, ये कैसा करने का है? इसके लिए हम सबको एक जज्बाती जिंदगी से बाहर निकलकर इसकी तरफ देखना होगा। वक्फ जैसा 1857 में सर सैयद अहमद खान को ये नजर आया था कि इल्म एक ऐसी चीज है कि जो इस कौम को ऊपर ला सकती है, तो उसी तरीके से इस 21वीं सदी के दूसरे दशक में ये नजर आ रहा है कि ये कौम जिसको एक अलग ढंग से जिसे कहेंगे कि शब्दों के राजकारण से एक परेशान किया गया है,
तो ये उसमें से निकलकर यानी जिसे कहेंगे कि उसमें उसका बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से उसको समझते हुए यानी इसमें निकलने के लिए इस वक्फ के ताल्लुक से वो अगर मेहनत करे, अलग अलग सेमिनार ले, अलग अलग वर्कशॉप ले, और यही नहीं बल्कि स्टेट्स के बीच में भी हमको अलग अलग ये सेमिनार लेना पड़ेंगे, उसी वक्त ये बेदारी आएंगे। यही नहीं बल्कि 2016 में पिछले अगस्त में इस्लामिक फिका एकेडमी ने इंटरनेशनल वक्फ डिफिकल्टीज चैलेंजेस इसके ऊपर एक अच्छा सेमिनार लिया 2 दिन का, और वहां पर भी यही बहस आई कि हमने जिसे कहेंगे कि एक अच्छा यानी अगर किसी वक्फ बोर्ड के पास सरमाया आया तो उसने लगाने का कैसा, इसका भी यानी जिसे एनजीओज और जो भी अलग अलग ये है लोग हैं उन्होंने उसके अच्छे मशवरे करके ये समाज को ये देना जरूरी है। और यही नहीं बल्कि आसार कदीमा के ताल्लुक से जैसे सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में है कि देयर आर इन्यूमरेबल केसेस वेयर द प्लेस बीइंग द प्लेस ऑफ वर्शिप and of religion reverence, even though Waqf has not touched it because it is declared as a protected monument. यानी वक्फ इसने यानी जिसे कहेंगे कि बिल्कुल यानी ये नहीं किया, उसे टच भी नहीं किया। क्यों? कि ये देश ये हमारा यानी अभिमान है, और यही नहीं बल्कि भूषण है हमको कि हमारे वक्फ की जमीनें जो है तो वो उसका बाकायदा एक इतिहास बना हुआ है, और उस इतिहास से हम भी समरस है, और हमको भी बहुत फख्र है कि हमने यानी लोगों ने जान दी है। तो हमारी तो वक्फ की ज़मीन है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आई हुई है, और हमको उसका एक नाज है, फख्र है, अभिमान है। इतना ही कहते हुए मैं आप तमाम लोगों से रुखसत होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।